बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये स्पेशली बकरा ईद के हवाले से है। आज इस वीडियो में मैं आपको बीफ वाइट पुलाव बनाना सिखाऊंगी। चलिए देखते हैं ये किस तरह से बनाई जाती है, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो अज्जा आपके घर में आसानी से अवेलेबल होते हैं उनकी मदद से बनाऊं। इसके लिए मैंने सबसे पहले प्रेशर कुकर लिया है, क्योंकि सबसे पहले हमने यखनी तैयार करनी है। यखनी तैयार करने के लिए मैं सबसे पहले प्रेशर कुकर के अंदर ये आधा किलो बीफ डालूंगी। हड्डियां भी हैं इसके अंदर। ये हमने प्रेशर कुकर के अंदर बीफ डाल दिया आधा किलो। इसके अलावा मैंने ये 3 बड़े साइज के प्याज लिए हैं, जिनको मैंने इस शेप में कट कर लिया है। ये हम डालेंगे। इसके अलावा लहसुन, साबुत लहसुन हम इस्तेमाल करेंगे। मैंने जो है ये अदरक को हल्का सा चॉप कर लिया है, ताकि जो है ये इसके जो ज़रात हैं वो ज़्यादा पानी के अंदर तैरे ना, ऊपर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। 3 हरी मिर्चें जिनको मैंने इस तरह से कट कर लिया है, ये सारी चीज़ें हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसके बाद कुछ खड़े मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे, जो कुछ यूं है। देखिए, एक मैंने जो है ये दालचीनी का पीस लिया है बड़े वाला। अगर आपके पास छोटा है तो आप 2 ले लें। 1 टेबलस्पून मैंने ये साबुत धनिया लिया है। 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है। इसके अलावा मैंने 1/2 टेबलस्पून काली मिर्चें ली हैं, साबुत ली हैं। आपके पास साबुत नहीं है आप किसी भी डाल दें। 1 बादियान का फूल लिया है मैंने। 1 बड़ी इलायची ली है। 2 छोटी इलायचियाँ इस्तेमाल की हैं, हरी वाली। इसके अलावा मैंने 5 लौंगों का इस्तेमाल किया है। साथ ही हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर देंगे। ये तमाम चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। बकरा ईद पर आप अगर ये रेसिपी बनाएंगे तो देखिएगा आपको कितने मज़े की लगेगी। इसमें से गोश्त की जो वो हमक सी आती है, स्मेल होती है, वो भी नहीं आती, और इजीली आपकी रेसिपी तैयार भी हो जाती है। अब हम, जैसे कि आपको मैंने बताया कि यखनी बना रहे हैं, तो इसके लिए हम 1.5 जग पानी का डालेंगे। इस तरह 1 जग मैंने डाल दिया था। अब 1/2 जग भी डाल देती हूँ पानी का, ताकि हमारी यखनी अच्छी तरह से तैयार हो जाए और हमारा गोश्त भी अच्छी तरह से गल जाए। अब बहुत सारे खड़े मसाले हमने इसके अंदर डाल दिए हैं, जिससे खुशबू हो जाती है। लेकिन जो मेन चीज़ इसके अंदर है, इसके अलावा हम इसके अंदर 1/2 टेबलस्पून सौंफ डालेंगे, ताकि खुशबू भी हो जाए और हाजमे का कोई इशू ना हो। ये तमाम चीज़ें डालकर अब हम इस पर प्रेशर कुकर लगा देंगे, और जब तक इसको गलाएंगे जब तक गोश्त अच्छी तरह से गल नहीं जाता, जब तक हमारा गोश्त अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाता। चलिए, इतना हमारी यखनी तैयार होती है, उस वक़्त तक हम फटाफट से मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मसाला तैयार करने के लिए हम सबसे पहले 1 कप ऑयल लेंगे। उस 1 कप ऑयल के अंदर हमने एक बड़ी प्याज लेकर उसको रफली चॉप कर लेना है। ये जो हम प्याज फ्राई कर रहे हैं, ये इसलिए फ्राई कर रहे हैं ताकि हम एंड पर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं इन प्याज़ों का इस्तेमाल करूंगी। इनको सिर्फ हमने लाइट ब्राउन करना है, उसके बाद निकाल लेना है। देखिए, प्याज जो है वो हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको एक अलग से प्लेट के अंदर निकाल के रख देंगे। जो ऑयल हमने इस्तेमाल किया था पहले प्याज़ों को फ्राई करने के लिए, अगेन इसी के अंदर हम अपना मसाला तैयार करेंगे चावलों का। चावलों का मसाला तैयार करने के लिए हम इस ऑयल के अंदर 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज शामिल करेंगे, और इस प्याज को हमने इतना ब्राउन करना है कि जिस तरह का आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, डार्क ब्राउन इसका रंग आ जाए, तो तब आपने इसके अंदर बाकी मसाले वगैरह ऐड करने। मैंने अब इन प्याज़ों के अंदर
2 टमाटरों की प्यूरी ऐड की है। अगर आपके पास प्यूरी अवेलेबल ना हो तो बेशक आप इसको चॉप करके डाल दें टमाटरों को। इसके अलावा जो मसाले हमने इसके अंदर ऐड किए हैं वो हैं 1 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून काली मिर्चों का पाउडर और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। ये तमाम चीज़ें हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से इस मसाले को कुक कर लेंगे। इस मसाले के अंदर हम 1/2 कप पानी ऐड करके इसको ढककर मीडियम आंच पर कुक होने के लिए छोड़ देंगे। साथ ही अगर हम अपनी यखनी को देखें तो यखनी हमारी कुक हो चुकी है, फाइनल टच आ चुका है उस पर। अब हमने सिंपली क्या करना है कि जो मसाला और गोश्त है वो अलग कर लेना है और जो पानी है यानी जो यखनी का पानी है वो हमने अलग कर लेना है, उसको ज़ाया नहीं करना। जो यखनी हमारे पास मौजूद है उसको हमने ज़ाया नहीं करना, उसको हमने चावलों के अंदर डालना है। जो लोग जैसे हम लोग पानी डालते हैं चावलों के अंदर, इस तरह पानी की जगह हमने यखनी डालनी है। ये देखिए हमारा मसाला भी अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब हम इसके अंदर बॉइल्ड जो हमने बीफ बॉयल किया था अच्छी तरह यखनी के तौर पर, वो बहुत अच्छी तरह से गल चुका था। अब वो हम मसाले के अंदर डाल देंगे और हल्की सी मसाले की भुनाई कर लेंगे। भुनाई के बाद हमने इसके अंदर 1/2 प्याली जो है दही ऐड करनी है। 1/2 प्याली दही ऐड करके इसकी अच्छी से भुनाई करनी है हमने 10 मिनट तक। जब 10 मिनट तक ये अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो जाएगी तो गोश्त जो है वो फीका फीका नहीं रहेगा, उसके अंदर अच्छी तरह से तमाम मसालों का टेस्ट भी आ जाएगा और दही जो है वो भी अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। ये दही जो है वो अच्छी तरह से मसाले के अंदर मिक्स हो चुकी है। इस पॉइंट पर हम इसके अंदर जो यखनी है वो ऐड कर देंगे। 4.5 गिलास आपकी यखनी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप 2.5 गिलास पानी ऐड 2.5 गिलास जब आप चावल बनाते हैं तो उसके लिए आपको 4-4.5 गिलास पानी की ज़रूरत होती है। तो पानी की जगह हमने यखनी डालनी है तो 4.5 गिलास हम यखनी ऐड कर देंगे। यखनी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे और फिर उसके बाद हमने आधा घंटे के लिए चावल भिगो कर रखे हुए थे 2.5 गिलास, वो ऐड कर देंगे। उसको ऐड करने के बाद जब वो ऐड कर लेंगे अच्छी तरह से, तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब पानी को उबाल आ जाए तो उस पॉइंट पर आप चूल्हे की आंच को मीडियम टू लो करके ढक कर इनको
कुक होने के लिए छोड़ दें। पानी जो ही खुश्क हो जाए तो चूल्हे को ऑफ़ कर दें और 20 मिनट का दम दे दें। लीजिए, आपके मज़ेदार से बीफ वाइट पुलाव तैयार है। आप ईद के डेज़ में इनको बनाएं, मेहमानों के आगे सर्व करें और इन्जॉय करें। अगर मेरी इस वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।